हेलो स्टूडेंट्स, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर के ऊपर के। मैंने एक 6 क्वेश्चंस लिए हैं, एक ओवरऑल जनरल आइडिया आ जाना चाहिए आपको। ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन सब्जेक्ट टू दिस फोर्स -20x + 10 न्यूटन। वैल्यू ऑफ एक्स इज इन मीटर। ठीक है। एट टाइम t = 0 it is at rest at position x = 1. The position and momentum of the block at t = π/4 निकालना है। मेरे पास फोर्स है, मास है, मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, उससे उसको मास से डिवाइड कर लेता हूँ, है ना। तो मुझे एक्सेलरेशन मिल गया -4x + 2। अभी मुझे एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x मिला है, तो मैं v dv/dx लिखता हूँ एक्सेलरेशन को, -4x + 2। तो ये क्या हो गया, मुझे इसको भी रीअरेंज करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे v इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा। फिर v को dx/dt लिखूंगा, रीअरेंज करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, x इन टर्म्स ऑफ t मिलेगा, और वही तो चाहिए मुझे, है ना। एट t = π/4 पोजीशन क्या है, ऐसा। तो चलो इसको रीअरेंज कर देते हैं। v dv = -4x dx + 2dx, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब उसको करता हूं मैं इंटीग्रेट। v इज एट रेस्ट इनिशियली, t = 0 में, और जब इनिशियली v 0 है और मान लो v हो गया बाद में, x 1 है जब v 0 है, एट t = 0 v 0 है, x 1 है, और मान लो फाइनली x हो गया। तो ऐसे लिमिट्स हो गए मेरे इंटीग्रेशन के। तो ये v²/2 ही आएगा, राइट। माइनस करूंगा, लिमिट डालूंगा, v की जगह 0 डालूंगा तो 0 है, तो v²/2 ही आएगा। यह आ जाएगा -4x, और इसका आ जाएगा x²/2, x का 1 से लेके x तक के, और इसका हो जाएगा 2x 1 से लेके x तक के। तो ये v²/2 आ गया मेरा, इज इक्वल टू, ये 2 कट गया, यहाँ पे ये 2 बचा है, तो x के जगह x डालूंगा तो -2x² आएगा, माइनस माइनस, राइट। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। जब x की जगह 1 डालूंगा, अभी माइनस लिखना है मेरे को, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, और x की जगह 1 लिखा तो ये 2 हो गया, +2x -x की जगह दिस, ये 2 गया, तो मेरा v²/2 जो आता है वो आता है -2x² + 2x, यानी मेरा v² जो आता है -4x² + 4x, ऐसे कुछ तो आता है। ठीक है, v² को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं, 4 बाहर निकाल लिया तो ऐसे लिख सकता हूं। v को क्या लिखूं, प्लस और -2 एंड रूट ऑफ x - x²। अब प्लस लू की माइनस लू, राइट। देखो इसका एक्सेलरेशन जो है वो -20 है, निगेटिव x में, पहले रेस्ट में है वो, राइट। और पोजीशन 1 पे है, मान लो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, वो यहाँ पे है, और निगेटिव में जा रहा है, तो वेलोसिटी इसकी निगेटिव वाली लेंगे हम। तो ये ज्यादा सुटेबल है, -2x - x²। ठीक है, ऐसा आ गया। अब इसको लिखता हूं मैं dx/dt, और थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो dx अपॉन, ये आ गया -2 dt, ऐसे कुछ तो आ गया। ठीक है, फिर से इनको मुझे इंटीग्रेट करना है। इसको कहां से कहां करूं, इनिशियली 1, फाइनली x, t = 0, t = π/4 तक लेना है, बाद में डाल देंगे π/4, पहले t कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, 1/√x - x², इसको फॉर्म में लाएंगे, x² - a² या a² - x², जो भी है, राइट। स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करेंगे, तो ये जो चीज है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ x² - x। अब इसको मैं लिखता हूं x², a² - 2ab + b², राइट। तो उसके हिसाब से कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो ये
-2a, b क्या लेना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू वही रहे, ये प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, हाफ लिया मैंने b अभी 1/4। अब जो लिया उसको वापस भी करना है ना, तो ये आ गया मेरा माइनस ऑफ x माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ऐसे आ गया मेरा ये, है ना, ऐसे आ गया है। अब ये माइनस को अगर दे दूं मैं तो ये आ जाएगा हाफ का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर, ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गया फिर मेरा, अभी इंटीग्रेशन 1 to x dx अपॉन हाफ का स्क्वायर माइनस x माइनस हाफ का स्क्वायर, राइट। क्या हो गया ये, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर, किसी ने पूछा इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x/a, है ना, प्लस सी, ठीक है। तो प्लस सी तो ऐसे भी अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा मेरा, ये वाला पार्ट जो आएगा ये आएगा साइन इनवर्स x/a, यानी दिस बाय दिस, ऐसा आएगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू पुट 1 एंड x का लिमिट्स, ठीक है। तो चलो वापस इस पे चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये आ गया मेरा साइन इनवर्स x माइनस हाफ है ना 2x माइनस 1/2, और बाय 2 कट हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 2x माइनस 1 से लेके x तक के, ये हो गया मेरा ये पार्ट, इज इक्वल टू -2 निकल गया, dt का t आया, राइट, तो t आया, और इसको करता हूं मैं 0 to π/4, ठीक है। तो अब इसको लिमिट्स लगाते हैं, पहले x की जगह x ही रखेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये माइनस साइन इनवर्स, तो अभी x की जगह 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू -2 इंटू π/4, राइट, π/4। तो ये हो गया मेरा साइन इनवर्स 2x माइनस 1, ये कितना हो गया π/2, ये भी कितना हो गया π/2, ये दोनों गए 0 हो गया, यानी मेरा साइन इनवर्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट, मतलब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2 आना चाहिए अपना, है ना, 0.5, ऑप्शन बी होगा, नहीं तो सी होगा। तो चलो बी है कि सी है, उसके लिए हमको उसका मोमेंटम निकालना पड़ेगा। मास तो 5 है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। किधर है अपनी वेलोसिटी, पीछे गई, तो मेरी वेलोसिटी ये है, ये मेरी वेलोसिटी है। अभी इसमें x हाफ रख दूं मैं तो मिल जाएगा मेरे को, v इज इक्वल टू -2, v इज इक्वल टू -2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने x क्या निकाला अभी, हाफ निकाला, एट t इक्वल टू π/4, x इज हाफ, तो रख देते हैं तो v इक्वल टू π/4 मिल जाएगी। तो ये हाफ हो गया, ये हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया, ये -2 हो गया, ये 4 में से 2 गए, 2 बचे, और नीचे 8 है, यानी 1/4 बचा, यानी -2 इंटू 1/2, राइट। तो मेरा जो v आता है वो -1 आता है, तो मोमेंटम कितना आएगा, mv इक्वल टू 5 इंटू -1 -5, राइट। क्या है मोमेंटम, राइट, मास इंटू मीटर पर सेकंड, ऐसा -5, तो आपका ऑप्शन सी आना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h, हिट्स एन इंक्लाइंड प्लेन in its path at height h. As a result of this perfectly elastic impact, the direction of velocity of body becomes horizontal. The value of h/h for which body will take maximum time to reach the ground क्या है। तो ये पकड़ लो आपका ग्राउंड है, राइट, ये पकड़ लो आपका ग्राउंड है, ठीक है, और ये मान लो हाइट h से बॉडी ऐसे आ रही है, तो ये हाइट
आपको दे के रखी है कि कैपिटल एच है, ये इधर ऐसे आ रही है। फिर ये एक इंक्लाइन को हिट करती है, मान लो ये इंक्लाइन को यहां हिट करती है, राइट। ये वाली हाइट एच है। आपको पूछा है कि एच बाय एच की वो वैल्यू बताओ, राइट, जिसके लिए आपका टाइम टू रीच ग्राउंड जो है वो मैक्सिमम रहेगा, राइट। देखो एच कांस्टेंट है, मैक्सिमा मिनिमा से सॉल्व करेंगे, एच कांस्टेंट है, यानी मैं टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड अगर फंक्शन ऑफ एच दिखा देता हूं, अब इसमें कैपिटल एच भी आएगा, डोंट वरी, अगर दिखा देता हूं और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस एच, राइट, तो ये जीरो रखेंगे तो जो हमको एच की वैल्यू मिलेगी उसके लिए टी मैक्स होगा, है ना, मैक्सिमा होगा या मिनिमा भी हो सकता है। फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे, वो लेस देन जीरो आ गया, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया, राइट, तो आप बोलोगे कि हाँ, ये वाला कंडीशन आपको बताएगा कि ठीक है, टाइम टेकन इज मैक्सिमम। तो मुझे अभी टाइम टेकन निकालना है और एज अ फंक्शन ऑफ एच, ठीक है। तो पहला ये वाला मोशन देख लो, इसके लिए टाइम टेकन क्या रहेगा, चलो इसको T1 बोलते हैं, इसको जो टाइम लगेगा ना इसको T1 बोलते हैं, राइट। T1 निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, सिंपल h है और ये है यानी t है, तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वो वाला लगाएंगे। यहाँ पे h क्या होगी मेरी, h माइनस एच, ये वाला डिस्टेंस, राइट, h माइनस एच, एंड दैट विल बी व्हाट, फ्रीली फॉलिंग, u नहीं है, u जीरो है, यानी हाफ जी टी स्क्वायर, राइट, सिंपल 5t स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर 5t1 का स्क्वायर, t1 ऑफ कोर्स। t2 निकालना है अभी, t2 किसके लिए, इसके लिए, और टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड t1 प्लस t2 करेंगे, तो ये जो t2 है ये कैसे निकालेंगे, इस बार h इज इक्वल टू, फिर से देखो ये सीधा इंपैक्ट के बाद सिर्फ हॉरिजेंटल जाता है, इसको वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी को, फिर से u जीरो है, फिर से u जीरो है, मतलब फिर से हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, फिर से हाफ जी टी स्क्वायर, तो फाइव t2 का स्क्वायर, करेक्ट। तो t1 क्या होगा, t1 होगा h माइनस एच अपॉन 5 का रूट, और t2 क्या होगा, h बाय 5 का रूट। आपका टोटल टाइम टेकन क्या होगा, t1 प्लस t2, ये क्या होगा, रूट ऑफ h माइनस एच अपॉन 5 प्लस h अपॉन 5, हो गया, मिल गया t इन टर्म्स ऑफ h। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे d बाई डी एच ऑफ t, फिर उसको जीरो रखेंगे, तो d बाई डी एच ऑफ आपका किसको निकालना है, आपको निकालना है इसका, चलो 1 अपॉन रूट 5 सबका ही कॉमन ले लेते हैं, फिर आपका बचता है रूट ऑफ h माइनस एच प्लस रूट ऑफ h, इसका, ठीक है। तो ठीक है, तो डी टी बाई डी एच जो आएगा आपका 1 अपॉन रूट 5 इधर ले लो। अभी रूट एक्स का क्या होता है, अगर किसी ने पूछ लिया रूट एक्स, तो इसको एक्स रेज टू पावर हाफ बोलेंगे, ये हाफ इधर आ जाएगा एक्स और माइनस 1/2, सो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया, है ना, तो 1 अपॉन 2 रूट h माइनस एच। अभी ये जो h माइनस एच है, राइट, इसका डिफ्रेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 अपॉन 2 रूट दिस इनटू h का तो कुछ नहीं आएगा, इसका -1 आएगा, ऐसा -1 आएगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर से 1 अपॉन 2 रूट h, और इस h का कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, तो 1 ही लिख देते हैं, ऐसा ऐसा आएगा, यानी मेरा डी टी बाई डी एच क्या आएगा, मेरा डी टी बाई डी एच जो आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन रूट 5 जैसे तैसे, और 1 अपॉन 2 रूट एच, 1 अपॉन रूट 5 को नो चेंज, 1 अपॉन 2 रूट एच माइनस 1 अपॉन 2h माइनस एच, ऐसा है। अब इसको जीरो रख देता हूं, मैक्सिमा या मिनिमा है,
है ना। तो अगर इसको 0 रख दिया तो ये √5 तो वैसे ही चला गया, यानी 1/2 √h इज इक्वल टू 1/2 √h-h, ऐसे हो गया, है ना। ये दो दो काट सकता हूं मैं, स्क्वायर करूंगा बोथ साइड्स को, तो 1/h इज इक्वल टू 1/h-h, है ना। तो h-h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 2h। हमको h/h पूछा है तो 2 आता है, तो h/h जब 2 रहेगा वो टाइम पे आपका टाइम टू रीच ग्राउंड मैक्सिमम रहेगा, उस h/h के लिए टाइम टू रीच ग्राउंड मैक्सिमम रहेगा। ऐसे कुछ तो है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये आंसर 2 है, कोई बोलेगा नहीं ये मिनिमा भी हो सकता है मैक्सिमा भी हो सकता है, dt/dh इक्वल टू 0। तो फिर अभी हमको इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d²t/dh², अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, 1/√5 को कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर 1/2 √h, चलो 2 भी कॉमन ले लेते हैं, 2 √5, 1/√h, 1/√h यानी क्या, x⁻½ -½ पकड़ लो, तो इसका कितना आएगा डिफरेंशिएशन, -½ इधर आ जाएगा और x⁻³ होगा, है ना। तो इसका आएगा -1/2, राइट, और ये h⁻³ ठीक है। और h का कुछ नहीं, अकेला ही है, राइट, रूट के अंदर जो है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है तो वो h ही है, तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर -1/2, राइट, एंड ये आ जाएगा आपका h-h⁻³ और ये -h का -1 आएगा तो -1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो बोल ही सकते हो इससे कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन 0 है, तो आपकी ये कंडीशन जो थी वो मैक्सिमा की थी, तो बराबर था आपका। 0 का लेस देन 0 कैसे, देखो ये निगेटिव है, करेक्ट। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, ये 1/h⁻h पॉजिटिव है, तो 1/+h कुछ भी करो वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका भी आप बोलोगे ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये -1 ने वापस निगेटिव कर दिया, तो माइनस ऑफ समथिंग निगेटिव ही आना है, क्योंकि ये h⁻³ पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो हो गया काम। h तो ग्रेटर देन h है तो ये पॉजिटिव हो गई, तो ठीक है। तो लेस देन 0 तो आपकी मैक्सिमा की कंडीशन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, ठीक है। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी विल बी, ठीक है। एटी ग्राफ दिया है आपको, एटी ग्राफ का एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया अंडर चेंज इन वेलोसिटी यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका, v मैक्स अपॉन v इनिशियल, राइट, ये होगा आपका चेंज इन वेलोसिटी, यानी v मैक्स अपॉन -0, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी इज नथिंग बट v मैक्स, यानी आपको एरिया अंडर कर्व फाइंड करना है, वो आपका मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, राइट। सो एरिया अंडर कर्व क्या आएगा आपका, हाफ, बेस क्या है 11, आपकी हाइट क्या है 10, 55 हो गया एरिया अंडर कर्व, which is equal to change in velocity which is equal to v max, आपका ऑप्शन बी। चलो ये देखते हैं। A car accelerates from rest at constant rate alpha for some time, after which it decelerates at constant speed beta to come to rest. If total time elapsed is t, maximum velocity ढूंढनी है acquired, और फिर distance traveled by car ढूंढना है, ठीक है। तो देखो अपना u 0 है, स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट किया और फिर अल्फा से कुछ देर तक एक्सेलरेट किया, फिर उसकी यहाँ पे एक मैक्सिमम वेलोसिटी आई, फिर वो डिसेलरेट करना शुरू कर दिया, वेलोसिटी कम कम हुई या वापस यहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, डिसेलरेशन बीटा था, ठीक है। हमको मैक्सिमम वेलोसिटी अक्वायर्ड पहले पार्ट में ये निकालनी है। मान लो इस मोशन के लिए टाइम t1 लग गया, तो इसके लिए कितना लगेगा, t - t1, टोटल टाइम t है, ठीक है। तो
पहला वाला मोशन लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाता हूं मैं, राइट। तो v मैक्स इस पहले वाले जर्नी का फाइनल वेलोसिटी u जीरो है प्लस अल्फा टी वन, ऐसा आएगा। तो v मैक्स जो आया मेरा वो अल्फा टी वन आया, ठीक है। फिर दूसरा वाला मोशन लेते हैं, दूसरा वाला मोशन में भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाता हूं। यहाँ पे एक्सेलरेशन माइनस है तो v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो v क्या है यहाँ का, v डैश दूसरे वाले मोशन का, u क्या है, v मैक्स है, और माइनस बीटा टी, t क्या है, t माइनस टी वन, ठीक है। ये तो जीरो है, ये अल्फा टी वन है, पहले पार्ट में निकाला हमने, माइनस बीटा टी प्लस बीटा टी वन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टी वन यहां से उधर सब्सटीट्यूट करना है, वी वन मिल जाएगा। तो टी वन एक जगह ला लेते हैं, ठीक है। तो टी वन अगर एक जगह लाना है तो अल्फा प्लस बीटा टी वन एक तरफ बचा और ये बीटा टी दूसरे तरफ गया। तो मेरा टी वन जो है वो है बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा है। अब यहां रख देते हैं तो मेरे को वी मैक्स क्या मिल जाएगी, वी मैक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर, है ना, पहले पार्ट का आंसर। अब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ठीक है, अभी सब कुछ है अपने पास, सारे वी है, सारे ए है ना। तो मैं लगाता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, राइट। तो पहला वाला डिस्टेंस, पहले मोशन का डिस्टेंस एस वन क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, तो टू अल्फा पहले वाले का, ठीक है। एक्सेलरेट कर रहा है, u जीरो है, v कितना निकाला हमने, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर, ये हो गया मेरा v स्क्वायर अपॉन टू अल्फा, ये s1 हो गया। s2 क्या आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, राइट। सेम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस बार माइनस टू बीटा होगा डिवाइडेड बाय, लेकिन फिर ठीक है, वी जीरो है तो यू स्क्वायर भी माइनस आएगा ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये बेसिकली आपका आएगा वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू बीटा, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट लिया, अब फॉर्मूला रखो, माइनस माइनस कट जाएगा, आपका वी जीरो हो जाएगा यहाँ पे, वी डैश का, है ना, ये जीरो है तो आ जाएगा ऐसा। तो फिर से ये आ जाएगा अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन टू बीटा, ऐसा आ जाएगा। मेरा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, s इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू, है ना, एस वन प्लस एस टू। देखो ये तो चीज कॉमन है, स्क्वायर वाला, इवन बाय टू कॉमन है ना, बाय टू कॉमन है, तो बाय टू जो आएगा वो इधर आ जाएगा, है ना। तो मैं ये सब कॉमन एक जगह लिख लेता हूँ, एस वन प्लस एस टू जो आएगा आपका, जो एस है टोटल, वो अल्फा बीटा टी अपॉन टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, राइट। स्क्वायर टू का नहीं है इतना, और बचेगा क्या यहाँ पे अभी कॉमन निकालने के बाद, वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा, ठीक है, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा। तो ये है आपका आंसर। अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं, है ना। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी था ना अपना, हाँ, स्क्वायर अपॉन टू इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा आपका, इसको क्रॉस करोगे तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आएगा और नीचे अल्फा बीटा आएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये, क्योंकि ये कट जाएगा तो यहाँ एक अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और ये अल्फा बीटा कट जाएगा तो यहाँ पे अल्फा बीटा बच जाएगा। तो आपका आएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर ऐसा डिवाइडेड बाय टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो इसको बोल लो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, ऐसा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, वन और मोर देन वन आंसर कैन बी करेक्ट। अ पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड
विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो पहले मैं एक अपना डायरेक्शंस निकाल लेता हूँ। ये हो गई मेरी ईस्ट, ये हो गई मेरी नॉर्थ, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई साउथ। पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद दिस वेलोसिटी, मान लो ये इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ऐसा। इन 10 सेकंड वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड्स। अब 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो फिर से 5 ही है, ये भी 5 ही थी, ये भी 5 ही है, लेकिन अभी नॉर्थवर्ड्स हो गया उसका डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन चेंज के लिए टाइम लग गया वो t इक्वल टू 10 सेकंड है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम, राइट। एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, आपको देखना है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है, एक्सेलरेशन तो क्या आएगा मेरा, मेरा 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थवर्ड्स है, राइट, नॉर्थवर्ड्स है। और ये जो है तो इसका क्या आएगा, 5 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा फाइनल का v स्क्वायर 25 प्लस 25, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस लिखने की जरूरत नहीं है, ये 10, तो 25 25 25 रूट 2 5 रूट 2, राइट, अपॉन 10, तो ये आ गया मेरा 1 अपॉन रूट 2। 1 अपॉन रूट 2 मेरा मैग्नीट्यूड आएगा। डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड ला लिया मैंने 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए। अभी ये इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, ये फाइनल डायरेक्शन है मेरी और ये मेरी इनिशियल डायरेक्शन है, ऐसा जा रहा था, राइट। अब वी एफ ये हो गया माइनस, ये मेरा वी आई हो गया, लेकिन मेरे को माइनस करना है, तो वी एफ प्लस माइनस ऑफ वी आई, इसको मैं बोल सकता हूं वी एफ माइनस वी आई, तो मुझे इसका माइनस दे दो, मुझे इसका माइनस दे दो, ये हो गया माइनस वी आई। इन दोनों के एडिशन पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, ऐसी कुछ तो आएगी, यानी वी एफ प्लस माइनस वी आई, यानी वी एफ माइनस वी आई इस तरफ आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में, तो ऑप्शन बी, एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, इज द वेरिएशन ऑफ पोजीशन शोन बिलो ऑब्जर्व्ड इन नेचर, क्या लगता है आपको, ये एक्सिस पे टी यानी टाइम है, टी यानी एक्स टी कर्व है, और इस बार टी वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो ऐसे कुछ तो है आपके पास, ऐसा हो सकता है, राइट, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद क्या आप टाइम कम करोगे, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा टाइम कम होगा, टाइम कभी कम नहीं होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दो, देखो टी इक्वल टू ये वाला वैल्यू, जब टी इक्वल टू दिस मच वैल्यू था, दिस मच वैल्यू था, तो मेरा एक्स क्या था, मेरा एक्स ये भी था और ये भी था, यानी मेरा एक्स इक्वल टू इतना भी था और एक्स इक्वल टू इतना भी था, सेम टाइम पे दो जगह पे, ऐसा नहीं हो सकता है ना, एक तो टाइम कम भी नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं है।